हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूं मॉक टेस्ट। ये सबसे पहला मॉक टेस्ट होगा हमारी क्लास का। इस मॉक टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और आपको ये क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव त्वचा है, यानी कि जो ह्यूमन स्किन है वो क्या है। ऑप्शन ए एक ऊतक है, ऑप्शन बी एक अंग है, ऑप्शन सी एक कोशिका है, या फिर ऑप्शन डी उक्त सभी। तो देखिए, ह्यूमन स्किन की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो त्वचा है वो क्या है, एक अंग है। देखिए, ऊतक के बारे में बात करें तो ऊतक क्या होते हैं। ऊतक होते हैं कोशिकाओं का समूह, है ना, कोशिकाओं का समूह। और अगर हम बात करें कोशिका की, कोशिका क्या होता है, जैसे कि ऑप्शन है कोशिका, कोशिका क्या होती है, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनके शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिका से मिलकर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मानव त्वचा एक अंग है। देखिए, मानव त्वचा का जो काम होता है, स्किन का काम क्या होता है, बेसिकली सुरक्षा प्रदान करना। हमारे सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर किससे ढका हुआ होता है, स्किन से ढका हुआ होता है। तो ये क्या होता है, स्किन एक बाह्य आवरण है हमारे शरीर का। क्या है, बाह्य आवरण, जो क्या करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि त्वचा एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मीजरिंग एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर की बात हो रही है। तो ऑप्शंस हैं आर्द्रता मापी, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, या फिर ऑप्शन डी बैरोमीटर। किसकी बात हो रही है, वायु दाब को मापने की। अगर मैं सिर्फ दाब की बात करूं, सिर्फ प्रेशर की बात करूं, तो दाब की यूनिट क्या क्या होते हैं, वो होते हैं टॉर और पास्कल। और अगर बात हो वायु दाब को मापने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। अगर मैं बैरोमीटर की इन्वेंशन की बात करूं, यानी बैरोमीटर को खोजा किसने था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था टॉरी सैली। उस साइंटिस्ट का नाम था टॉरी सैली। अब ये देखिए, जो वायु दाब मापते हैं जिस मीटर से, वो है बैरोमीटर। इसमें कैसे होता है, देखिए अगर बैरोमीटर में जो रीडिंग्स होती हैं वो वन ऑफ सडन नीचे आ जाएं, एकदम से नीचे आ जाएं, तो क्या संकेत होता है, तूफान आने का। किसका, तूफान आने का, यानी कि वो ये रिप्रेजेंट करता है, वो इंडिकेट करता है कि तूफान आने वाला है। अगर वो रीडिंग्स धीरे धीरे नीचे आते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं आ रहे, धीरे धीरे नीचे आते हैं, तो वो इंडिकेट करता है बारिश का, यानी कि बारिश आने वाली है। अगर वो रीडिंग्स धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि जो वेदर है, जो मौसम है, वो कैसा है, क्लियर है। ठीक है, तो बैरोमीटर के बारे में हमने बात कर ली। ये किस लिए यूज होता है, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आर्द्रता मापी की, यानी कि हाइड्रोमीटर, ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है ह्यूमिडिटी के लिए। किसकी, एयर की, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर थर्मामीटर की बात हो, तो थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर के लिए, यानी कि तापमान मापने के लिए। और अगर एनीमोमीटर की बात हो, तो एनीमोमीटर का यूज किया जाता है विंड की स्पीड के लिए। विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनीमोमीटर का। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वायु दाब को मापने की बात हो रही है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है इकाई नहीं है। ऑप्शंस हैं कैलोरी, जूल,
अर्ग या फिर सेंटीग्रेड। तो ऊष्मा के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसका होता है? वो होता है तापमान का। ठीक है, तापमान का मात्रक होता है। और बाकी ये जो आपके कैलोरी, जूल और अर्ग हैं, ये किसके होते हैं? ये होते हैं हीट के, यानी कि ऊष्मा के। तो हमसे क्या पूछा था? ऊष्मा का इकाई नहीं है, तो इसका राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटीग्रेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑप्शंस है गेहूं, सोयाबीन, चना और सूरजमुखी। देखिए प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो प्रोटीन जो बने होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स के। प्रोटीन में क्या क्या मेन होता है? देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें जो नाइट्रोजन होता है ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत की अगर बात होगी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन क्या होता है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होता है। अगर मैं इसकी बात करूं हाईएस्ट प्रोडक्शन की, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि प्रोटीन की जब कमी हो जाती है बॉडी में, यानी कि प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, तब कौन कौन से डिजीज बनते हैं? तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो दो डिजीज बनते हैं, फर्स्ट वन होता है क्वाशिरकर और सेकंड होता है मरासमस। अभी क्वाशिरकर क्या है और मरासमस क्या है? तो क्वाशिरकर में क्या होता है कि जो ये जिस रोग व्यक्ति को रोग हो जाता है उसमें क्या होता है, उसके हाथ पैर पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, वो क्या निकलना आता है? बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और हाथ पैर पूरे बॉडी के अकॉर्डिंग पतले होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो मरासमस होता है, मरासमस डिजीज में ये बेसिकली जो होता है, ये 6 माह से 3 साल के बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं ना, वो कमजोर होने लग जाती हैं, शिथिल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्रोटीन की कमी से जो दो मेन रोग होते हैं, एक है क्वाशिरकर और दूसरा है मरासमस। तो इसके हमने डिस्कस कर लिया ऑप्शन। तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत होगा सोयाबीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमंस? ऑप्शंस हैं 70 टाइम्स, ऑप्शन बी 75 टाइम्स, 90 टाइम्स या फिर 72 टाइम्स। देखिए मनुष्य के हृदय की बात हो रही है, तो ये जो हार्ट बीट होती है ये कैसे बनती है? जब मनुष्य का हृदय कौन सा क्या क्या प्रक्रिया करता है? एक तो करता है कॉन्ट्रैक्शन, और क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि संकुचन और विश्राम। एक रिलैक्सेशन और एक कॉन्ट्रैक्शन से मिलकर बनता है एक हार्ट बीट। तो मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वो धड़कता है 72 बार, यानी कि 72 टाइम्स। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? पूछा है किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस? देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने डिटेल में अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था। तो इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल या सूर्य का प्रकाश। जब हमने क्लास में डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले क्या करते हैं पौधे? जड़ों से जल ग्रहण करते हैं, जो वायुमंडल होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान नहीं होता, उसके बाद में बनता है, उसके बाद रिलीज होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तो तीनों बहुत आवश्यक होते हैं किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। जो ऑक्सीजन होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद निकलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में क्या होता है, व्हाट डज गोबर गैस कंटेन। तो देखिए गोबर गैस को जिस अन्य नाम से और भी जाना जाता है उसका नाम है बायोगैस। बायोगैस, तो देखिए ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रोपेन, मीथेन, ऑक्टेन या फिर ब्यूटेन। अगर बात हो गोबर गैस की तो इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा मीथेन। गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, जिसे मार्श गैस या फिर दलदली गैस भी बोला जाता है। और ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है, मीथेन। तो इसका राइट वन आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। गोबर गैस में होती है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। जो सिगरेट लाइटर्स होते हैं उनमें किस गैस का यूज किया जाता है, प्रोपेन, मीथेन, रेडॉन या फिर ब्यूटेन। देखिए सिगरेट लाइटर की बात हो रही है। देखिए आप लोगों के घरों में LPG सिलेंडर्स होंगे ना, रसोई घर में सभी के होते हैं जिसपे खाना बनता है। अगर बात हो LPG की तो इसमें मेनली क्या होते हैं, इसमें मेनली होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। कई बार LPG की फुल फॉर्म पेपर में पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो LPG की भी बात कर रहे हैं हम, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई बार क्या होता है ना, रसोई घर में गैस ओपन रह जाता है, तो हमें कैसे पता चलता है, स्मेल से पता चल जाता है, उसकी गंध से पता चलता है। तो इस LPG में जो स्मेलिंग एजेंट होता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, तो इसमें जो स्मेलिंग एजेंट होता है उसका क्या नाम है, तो वो होता है इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन। इसकी गंध से हमें पता चल जाता है कि गैस में रिसाव हो रहा है, या गैस में जो रिसाव होता है उसके लिए ये इंडिकेट करता है। अभी बात हो रही थी सिगरेट लाइटर की, तो इसमें जिस गैस का यूज किया जाता है वो होती है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10, ठीक है। देखिए प्रोपेन नहीं होगा, मीथेन हमने किस में बात करी थी अभी, गोबर गैस में बात करी थी। रेडॉन, रेडॉन को यूज किस लिए किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और एक और क्वेश्चन पूछा, एक और आता है इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो आता है कोबाल्ट-60, ठीक है। तो सिगरेट लाइटर में जो ऑप्शन होगा वो होगा किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन होता क्या है। तो पेनिसिलिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे क्योर करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए पेनिसिलिन का यूज किया जाता है। तो ये जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है उसका नाम है फंगी, फंगस, ठीक है। और किस फंगस से प्राप्त करते हैं इसको, तो उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की अगर हम बात करें, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती है, वो होती है फंगस
ऑप्शन बी फंगी। किस फंगस से प्राप्त की जाती है? उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो वो होंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? पीएच, पीएच स्केल के बारे में आप लोगों को पता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच, तो जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसके बारे में देखिए, देखते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने है ये जो पीएच स्केल होता है ये बेसिकली 0 से 14 के बीच में नंबरिंग होती है, ठीक है। अगर ये 0 से 7 तक हो तो कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करती है? एसिडिक, यानी कि अम्लीय। और अगर ये रीडिंग 7 से 14 के बीच में हो, कितनी? 7 से 14 के बीच में हो तो ये एल्कनाइन यानी कि क्षारीय। और अगर ये एग्जैक्ट 7 पर हो तो ये बन जाता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का पीएच होता है वो होता है 7। देखिए इसमें देखते हैं, देखिए 0 से 14 के बीच में रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए 0, इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, बैटरी, स्टमक एसिड, लेमन, सोडा, टमाटर। टमाटर के बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में डायरेक्टली, टमाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है। मिल्क का, वाटर का, ब्लड का भी कई बार पूछा गया है। तो इस तरीके से ये पीएच स्केल होता है। और पीएच स्केल का जो इन्वेंशन किया था, खोज किया था, वो किसने किया था? वो किया था सोरेनसन ने, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए। आने वाली आगे की क्लासेस में हम और भी मॉक टेस्ट लेकर आएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक क्लासेस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।